स्कोर अगली 5 सीटें खुलने के बाद 14-1 हो जा रहा है, यानी अगली 5 सीटें भी भाजपा आगे दिखाई दे रही है हमको फ्रंट रनर चुनाव जीतने के लिए। भदोही में जहां 14-19 दोनों जीता था, मिर्जापुर की सीट अनुप्रिया पटेल अपना दल की यहां से सांसद है और वो एक बार फिर यहीं से लड़ेंगी, इसमें कोई ज्यादा शक की बात नहीं है। रॉबर्ट्सगंज की सीट, ये सीट भी अपना दल की सीट है, यहां से अपना दल के पकौड़ी लाल वो फिलहाल यहां से सांसद हैं। राशि बिल्कुल। और देखिए बहराइच की अगर आप बात करेंगे तो ये सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, दलित सुरक्षित सीट है, लेकिन सबसे बड़ा वोटर यहाँ पर मुसलमान वर्ग है, लेकिन फिर भी ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। वहीं कैसरगंज की अगर आप बात करेंगे तो कैसरगंज में भी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बाहुबली ठाकुर नेता बृजभूषण शरण सिंह का चुनाव क्षेत्र है, ब्राह्मण मुस्लिम और ठाकुर बाहुल सीट है कैसरगंज। यानी अभी तक का जो स्कोर बोर्ड आपको समझ में आ रहा है, वो स्कोर बोर्ड तो ये बता रहा है कि देखिए 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है और एक सीट सिर्फ आजमगढ़, जो कि बाकायदा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, इसी गढ़ को बचाने में अभी तक समाजवादी पार्टी कामयाब रही। यहां बड़ी सीट है मिर्जापुर, अनुप्रिया पटेल की सीट, कोई शक यहां से दोबारा वोट? देखिए यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया है, वो ये बाल कुमार पटेल। तो जो वोट, जो समीकरण है वहाँ पे कुर्मी वोट का, जो कुर्मी वोट बहुत ज़्यादा है, दोनों के वोट वही हैं। और ये जो इनको मिली है सीट, जो मिली है वो इस कारण से मिली है कि अखिलेश यादव ने एक टास्क दिया था इन्हें कि एक उपचुनाव में कि आप वहाँ पे कुछ करके दिखाइए, तो उसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था। जितवाया नहीं था उन्होंने एसपी के कैंडिडेट को, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था, उसका इनाम मिला है और हो सकता है यहाँ पे भावेश। देखिए सही कह रहे हैं राहुल जी, जो सपा का जो वहाँ का कैंडिडेट है वो बहुत अच्छा है और इसीलिए जब मैंने रिपोर्ट दिया था उसमें ये कमेंट भी किया हो कि ये सीट बहुत टफ है इस बार अनुप्रिया पटेल के लिए जीतने के लिए, क्योंकि उनके साथ एक दोहरा मुसीबत और है कि जो उनकी बहन की जो पार्टी है वो भी बहुत एक्टिवली ग्राउंड में एग्जैक्टली, तो वो भी ग्राउंड में बहुत एक्टिव है, जिसका खामियाजा अनुप्रिया पटेल को भुगतना पड़ा है। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट सिलेक्शन इस बार ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपोजिशन के लिए, तो शायद इसीलिए किसी सीट पे आप देखेंगे बहुत तगड़ी फाइट है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता या बीजेपी अलायंस के लिए, इसलिए शायद सीटें निकालना अभी हमको देखिए बहुत अभी ग्राउंड कवर करना है, हमको 75 सीटें और दिखानी है, अभी 85 सीटें। एक लाइन आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ एक लाइन। देखिए जो पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव का एक ट्रेंड रहा है, कुर्मी मतदाता सबसे सिलेक्टिव वोटिंग करता है और आज कुर्मियों की सबसे बड़ी नेता अनुप्रिया पटेल हैं।